नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के उन बाबुओं के बारे में जो कितनी भी बड़ी कारस्तानी कर ले उन्हें सजा नहीं मिलती है। हम बात बिहार के उन अफसरों के बारे में करने जा रहे हैं जो घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। पता चलता है कि उनके घर ईडी पहुंची हुई है, उनके घर निगरानी की टीम पहुंची हुई है। फिर भी करोड़ों रुपए सामने आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज सामने आ रही है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है। आखिर ये कैसे हो जाता है? देखिए गरिमा जी, एक बात समझिए। जब कानून बनता है तो उसकी रूपरेखा कौन तैयार करता है? ये सरकारी बाबू ही तैयार करते हैं। तो ये सरकारी बाबू जो है ना, हमेशा अपने पक्ष में कि हम चाहे जितना भी लूट ले, हमें जेल की हवा ना खानी पड़े, ऐसा मसविदा तैयार करते हैं और बाद में संसद से मंजूरी भी मिल जाती है। तो जैसे ही आप सरकारी बाबू बन जाते हैं, इसीलिए बिहार में सरकारी बाबू चपरासी का दहेज भी सबसे अधिक टाइट रहता है, सरकारी नौकरी। तो आप जैसे ही सरकारी बाबू बनते हैं, आप आम आदमी से अलग हो जाते हैं। आम आदमी के लिए कानून अलग, सरकारी बाबू के लिए कानून अलग। देखिए, आपने घुसखोरी और भ्रष्टाचार दो बातें की। देखिए, घुसखोरी में एक दूसरा मसला होता है। घुसखोरी में तो यदि आप 500 रुपए भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए गए तो आप तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन आपने भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का कर लिया, अरबों रुपए का कर लिया, और यदि आप सरकारी बाबू हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप तुरंत गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। आपके पास इतना मौका होगा कि आप तमाम सबूत मिटा सके, न्यायिक प्रक्रिया में बहुत लंबे अरसे तक लड़ते रहे, आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं होगी। घूस लेते 500 रुपए ले लीजिए, 50 रुपए ले लीजिए। अब देखिए, इसके आगे भी कितनी छूट मिली हुई है। बहुत पुराने उदाहरण में जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, जिनके खिलाफ 30 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप स्पेशल विजिलेंस यूनिट जांच कर रही है, राजेंद्र प्रसाद। हाँ, प्राइमा फेसी एविडेंस उनके खिलाफ है। और जो रेड हुई, उनके घर से जो सीजन मिली, वह साफ साफ दिखाई पड़ता है कि इनके पास जो अकूत संपत्ति है वह भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित संपत्ति है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। सोच लीजिए। और छोड़ दीजिए, इससे भी बड़ा अपराध वे क्या कर रहे हैं। कल ही ये खबर फ्लैश हुई, लाइव सिटीज ने भी दिखाया कि वे अब जो जांच में सहयोगी बन सकते हैं या जिन्हें स्पेशल विजिलेंस यूनिट को संचिकाएं उपस्थापित करानी है, उन्हें ये डरा धमका रहे हैं। जो वहां के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने इस बात की बाजाबता शिकायत की है मुख्यमंत्री से और स्पेशल विजिलेंस यूनिट से कि फला फला व्हाट्सएप नंबर से उन्हें थ्रेट किया जा रहा है कि आप संचिका न दें, आप जांच में सहयोग न करें। तो समझ लीजिए कि देखिए, यदि यही काम कोई दूसरा करता तो उस पर गवाहों को धमकाने का यदि कोई आम आदमी होता, वो तुरंत गिरफ्तार होता। कोर्ट, हाँ, कोर्ट जमानत नहीं देता है कि यदि ये बाहर चला आएगा, आम आदमी होता है तो ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को भयभीत कर सकता है, लेकिन ये सरकारी बाबू हैं, इसलिए इनके खिलाफ कुछ भी नहीं। आपने देखा कि भ्रष्ट पाल के जो दलाल हैं, जो लखनऊ में बैठा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पूरा बिहार इस बात की गवाही दे रहा है, विश्वविद्यालय इस बात की गवाही दे रहा है कि लखनऊ में बैठा अतुल श्रीवास्तव बिहार के विश्वविद्यालयों से रंगदारी वसूल रहा था। वह सरकारी बाबू नहीं है, लेकिन सरकार के बीच की एक कड़ी है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अभी आपने यह भी सुना होगा, आप उदाहरण देखिए, मैं बहुत पुराने उदाहरणों में नहीं जाता हूं। तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट, सीआईडी और सीबीआई की जांच प्रक्रिया को इन बाबुओं ने अपने पक्ष में इतना जटिल बना रखा है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी, उन्हें जेल की यात्रा नहीं करनी होती है।
आपने वो खबर भी सुनी होगी, देखी होगी, आपने खबर चलाई भी होगी कि मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी की तलाश में, इंजीनियर साहब की गाड़ी की तलाश में पहले 19 लाख रुपए मिले, फिर दरभंगा में उनके ठिकाने पर और भी रुपए मिले, लेकिन वे लंबे अरसे तक अपनी कुर्सी पर बने रहे। और सोचिए क्या हाल है। एक बात गौर करने वाली उसमें और भी थी कि उस इंजीनियर साहब को डर नहीं था, वो उल्टा धमकी दे रहे थे वे कि तो कह मुंह रहे थे कि खोलेंगे जब हम बोले, तो जब हम यहाँ से मुंह वहां तक खोलेंगे। बवाल होगा। जी हाँ, तो वो तो देखिए, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल है ना, कुर्सियां तो करोड़ों में बिकती है, ग्रामीण विकास विभाग में, पथ निर्माण विभाग में, ये सब तो कुर्सियां बिकती ही बिकती हैं। जी तो उनके खिलाफ जब्ती के बाद भी आपने केस दर्ज किया डीए का, आपने साफ साफ पाया कि ये जो संपत्ति जब्त हुई है, ये रुपए जब्त हुए हैं, वह इनके द्वारा सही तरीके से कमाई गई राशि नहीं है। फिर भी देखिए, यदि दूसरा आदमी होता, वो महज कैरियर होता और किसी दूसरे का रुपए ले जा रहा होता, तब भी वो गिरफ्तार हो जाता। पर इन्हें अपनी कुर्सी पर बने रहने की छूट मिलती है महीनों महीनों तक। अब जाकर हंगामा हुआ तो इन्हें वहां से हटाया गया है। लेकिन जरा पूछिए, सोचिए, समझिए कि जब ये कुर्सी पर बने हुए थे तो इनका दस्तखत चल रहा था। आप पहले की बात कीजिए, जब परंपराओं की बात कीजिए, जी जब सरकारें बदलती थी या फिर बड़े परिवर्तन होते थे, तो यह फैसला और यह ऐलान सबसे पहले होता था कि पिछले इतने दिनों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि माना यह जाता है कि चलते चलते जब आप गिर रहे होते हैं, तो आप अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फाइलों में गलतियां करते हैं। जिन लोगों से आपने एडवांस बुकिंग ले रखी है, देखिए, लक्ष्मी लौटाने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है, जी तो वे कमिटमेंट पूरा करते हैं। तो ये इंजीनियर साहब कुर्सी पर बने रहे, दस्तखत चलता रहा, तो इनके निर्णयों की समीक्षा कौन करेगा? इन्हें आखिर छूट कैसे मिल गई? हाँ? ये बड़ा सवाल है, और यह सवाल जो है वह कानून को आम आदमी से और सरकारी आदमी से अलग करता है। अब देखिए, हाजीपुर के जो नगर परिषद के जो कार्यपालक प्राधिकारी हैं, अनुभूति श्रीवास्तव, वे सस्पेंड जरूर कर दिए गए हैं, गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। रोज खुलासे हो रहे हैं कि इनकी संपत्ति कितनी। यदि आज के अखबारों में आप गई होंगी तो इस बात का खुलासा हुआ है कि ये धन्ना सेठ नहीं, महाधन्ना सेठों की तरह लैंड रोवर गाड़ी जी 50 लाख रुपए में। देखिए होता क्या है, यह भी खेल समझ लीजिए। मर्सिडीज 15 लाख रुपए में, मर्सिडीज 15 लाख रुपए में मिलती है, मुझे पता ही नहीं था। और देखिए, यह व्यक्ति इतना भ्रष्ट, इसने भभुआ में पैसा कमाया, लेकिन आज भी आजाद है। कानूनी प्रक्रिया में ये मुकदमे चलते रहेंगे। तो आम आदमी देख रहा है ना कि इन्होंने इतना कमाया, इतना भ्रष्ट रहे, तब भी इन्हें छूट मिली हुई है। अब देखिए, मैं कह रहा था 50 लाख, 15 लाख में मर्सिडीज मिलती है। ये कितने चालाक थे, कितने धूर्त थे, कितने शैतान थे, कितने भ्रष्ट थे। ये जानते थे कि इतनी महंगी गाड़ियां हम स्वयं नहीं खरीद सकते हैं, मेरी आय, मेरी कमाई इतनी नहीं है। तो ये अपने भ्रष्टाचार में जिन लोगों को साझीदार बनाते थे, उनके नाम से गाड़ियां खरीदते थे, और उस गाड़ी के असली मालिक ये होते थे। ये खुलासा भी हुआ है। 15 लाख में मर्सिडीज। देखिए होता क्या है कहानी, मैं इस बात को बहुत पहले से जानता हूं कि जो, यदि मुझे किसी व्यक्ति को उपकृत करना है या मेरी कमाई इतनी नहीं है, हमने एक मर्सिडीज खरीदी 80 लाख रुपए की, आपने खरीदी, आपकी जो फाइल है, इनकम टैक्स की फाइल है, या जो आपकी कमाई का जो स्रोत है, वो 80 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की अनुमति देता है। तो आपने 80 लाख रुपए में गाड़ी खरीद ली। 15 दिनों के बाद वो गाड़ी आपने खरीदी है अपने फाइल के हिसाब से, लेकिन आपने अपने लिए नहीं खरीदी है,
अब सेकेंड हैंड गाड़ी की कोई कीमत नहीं होती है। जी। जैसे ही गाड़ी शोरूम से बाहर आई वो गाड़ी सेकेंड हैंड कर दी जाती है। बिल्कुल। तो 15 दिनों के बाद वो 80 लाख की गाड़ी आप 15 लाख में भी बेच सकते हैं और 25 लाख में भी बेच सकते हैं। जी। हम्म। तो ये कमाई, जो असली कमाई और नाजायज कमाई, दोनों के बीच का खेला होता है कि भाई हमने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, 80 लाख में नहीं खरीदी। तो ये अनुभूति श्रीवास्तव उसके लिए भी एक जरिया निकाले हुए थे। कि गाड़ी हम चलेंगे, शौक सोचिए, शौक सोचिए कितने भ्रष्ट हो गए। मैं कल रात को ही किशोर कुणाल साहब से मिला था, भारतीय पुलिस सेवा के बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी। मैं उनसे पुराने दिनों की चर्चा कर रहा था कि जब पुराने दिन होते थे और जो आईपीएस आईएएस होते थे और जो कर्तव्यनिष्ठ कहे जाते थे, वे अपनी जिंदगी, बाकी बची हुई जिंदगी, रिटायरमेंट प्लान, उसके बारे में क्या सोचते थे। तो किशोर कुणाल साहब ने कहा कि देखिए, जो ईमानदार लोग होते हैं या कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, वे सिर्फ 3 चीजें सोचते हैं। रहने के लिए एक घर हो जाए, छोटा सा घर, चलने के लिए एक गाड़ी हो जाए, और बेटी है तो उसकी शादी हो जाए। यही 3 ख्वाहिशें रिटायरमेंट प्लान के रूप में होती है। लेकिन आप देख रहे हैं इसी अनुभूति श्रीवास्तव का कहां कहां, इंदौर में, हरिद्वार में, लखनऊ में, बनारस के पॉश इलाकों में जमीन है, फ्लैट्स भी होंगे। तो क्यों? आखिर क्योंकि इन्हें पता है कि हम कितना भी कमा लेंगे, हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। और फिर मुकदमा इतना लंबा चलेगा। मुकदमे में किस तरीके से क्या होता है आपको पता है जी। कि हम आजाद रहेंगे, हम आजाद रहेंगे। हो जाती है, तब हाँ, तक पीछे हाँ, की सारी चीज का। आप देखिएगा, ये भ्रष्ट लोग जिनके बारे में आप कहते हैं कि हमने इनकी कमाई, इनके सारे जो कुकृत्य थे उसे उजागर कर दिया, लेकिन जब मुकदमा लड़ना होता है तो ये ऐसे ऐसे वकील लाते हैं जिनकी उपस्थिति, कोर्ट में हाजिर हो गए ना, तो उसका जो फी, उसकी जो फी होती है वह लाखों में होती है। हाँ, तो कहां से ले आते हैं फिर इतना पैसा जब आपने सब कुछ जब्ती कर लिया तो? हाँ? दिल्ली से वकील बुला लेंगे, इतने बड़े बड़े वकील बुला लेंगे जिनकी फीस 10-10 लाख रुपए एक अटेंडेंस पर होती है। यदि अटेंडेंस बहस नहीं भी हुई, वो आ गए और दूसरे पक्ष के वकील ने कह दिया कि आज हम तैयारी से नहीं हैं या आज हमारे सीनियर नहीं हैं, तब भी ये 10 लाख रुपए ले लेते। तो ये भ्रष्टाचार सरकारी आदमी और आम आदमी में फर्क करता है, कानून में फर्क करता है। अब सोचिए, इनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करने में ही कितना समय लगता है, फिर जांच होती है, जांच के बाद इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, इसके लिए अनुमति मांगी जाती है, और अनुमति देने में भी सरकार को कई कई साल लग जाते हैं। मुजफ्फरपुर के एसएसपी का मामला सामने है, 2 साल के बाद अनुमति मिली है, जब मीडिया में शोर होने लगा। आप हमें अगर मामला ठंडे बस्ते में चला गया तो चला ही गया, किसी ने शोर कर दिया तो चलिए ठीक है, कुछ कार्रवाई हो जाएगी। भाई, आप प्राइमा फेसी एविडेंस में मुझे लगता है कि ये व्यक्ति इस अपराध में शामिल है जी, वह आम व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी संदेह है। हाँ, एक बोतल शराब के साथ आप पकड़े जाइए, आप जेल के खाली बोतल के साथ पकड़े जाइएगा, जेल के भीतर चले जाइएगा, छोड़िए ना। लेकिन ये करोड़ 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 कितने डकार लिए गए होते हैं, लेकिन सरकारी बाबू हैं, इन्हें जेल नहीं जाना है। आप कभी रिसर्च कीजिएगा, लिस्ट तैयार कीजिए, आपको लिस्ट तैयार नहीं होगी आपकी लिस्ट,
कि भ्रष्टाचार के आरोप में कितने सरकारी बाबू और किस स्तर के सरकारी बाबू जेल गए। कहने के लिए बातें कही जाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम इतना कठोर प्रहार कर रहे हैं जी। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर प्रहार क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज करना होता है या इससे अधिक निलंबित करके चार्जशीटेड कर देना होता है? वह व्यक्ति क्यों नहीं दूसरे की तरह जेल जाता है? जेल जाएगा तब तो मालूम होगा कि किस तरीके से इज्जत मिट्टी में मिलती है। हा? हा? तो जब तक इनकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी और जब रुपया होगा ना, कहा ही जाता है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया तो इतना कमा लिए है, इनको पता चल जाता है कि एफआईआर हो रहा है, रेड हो रही है। अब सोचिए ना, कुलपति धमकी दे रहा है परीक्षा नियंत्रक को व्हाट्सएप कॉल करके कि आप मेरे खिलाफ ये संचिका मत दीजिए, ये संचिका मत दीजिए, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गजब वाली बात है भाई, ये तमाशा ही है ना। मतलब सबूत गवाहों के साथ तो पूरा छेड़छाड़ कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं। हाँ, क्या होगा, क्या एक्शन होगा? हाँ, बस रेड में जो मिल गया मिल गया, ठीक अच्छा, है ना? जब एक्शन नहीं लेना है तो रेड का ढकोसला क्यों फिर? किसको दिखाने के लिए? नहीं, देखिए, ढकोसला आप इसको कर लीजिए, ये दिखाना होता है कि हम कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई अंजाम तक, और कार्रवाई आम आदमी की तरह कानून क्यों दो? बिल्कुल। 500 रुपया रिश्वत लेने के आरोप में जेल जाएंगे तुरंत, और आप 50 करोड़ का घपला कर लीजिए या 100 करोड़ का घपला कर लीजिए या अकुत संपत्ति अर्जित कर लीजिए, आप जेल नहीं जाएंगे तुरंत। क्यों रे भाई? जब प्राइमा फेसी एविडेंस है, या प्राइमा फेसी एविडेंस के बाद ही आप क्या बोलता है एफआईआर दर्ज करते हैं, तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? कौन सी रुकावट है? रुकावट यह है कि आपने कानून को ही सरकारी बाबुओं के लिए इस तरीके से बना रखा है कि बस लूटते चलो, जेल नहीं जाना पड़ेगा, आगे लड़ते रहेंगे, जीत ही जाएंगे। तो यही फलसफा है। बिल्कुल, ये बहस का बड़ा मुद्दा भी है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जैसा आपने कहा, कानून दो क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, बिल्कुल किसी आम में या खास में फर्क नहीं करता है। लेकिन जो जमीन की हकीकत है वो कुछ और ही है। आप पकड़े जाएं तो आपको जेल, आपके ऊपर डंडे कोड़े सब बरसाए जाएंगे, लेकिन कोई बाबू, सरकारी बाबू पकड़े जाते हैं तो वो अपने पीछे सबूतों को, गवाहों को साफ करने में लगे रहते हैं और तब तक पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हम भी सवाल खड़े कर रहे हैं और आम जनता को भी ये सवाल करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों दोहरा व्यवहार आम लोगों के साथ और खास लोगों के साथ यहाँ पर क्यों होता है। बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम इस मुद्दे पर और ऐसे तमाम मुद्दों पर बने रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।